सो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम परसेंट की तरफ फिर से चलते हैं और आपको आज अच्छी से अच्छी नॉलेज देंगे। और इसमें परसेंटेज आपको लगाना बहुत आसान हो जाएगा। मतलब लगेगा वाह क्या परसेंटेज है। जिस चीज़ से आप डरते थे आज वो डर खत्म होगा और हर चीज़ आपको आएगा। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, शिवम को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। कितने? 36% अंक प्राप्त करने थे। ठीक है, उसने 24% अंक प्राप्त किए। उसने कितने? शिवम मान लीजिए वो मेरा दोस्त है, ठीक है। उसको क्या है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। अब भाई 36 नंबर परसेंट लाना था। जब देखिए नंबर की बात आए तो उससे 100 से कोई कंपेयर नहीं करेंगे, लेकिन अगर 36% है तो 100 में 36 करेंगे। ठीक है, 36% प्राप्त करेंगे, लेकिन वो भाई साहब 24 ही प्राप्त किए। अंक प्राप्त किया था 9 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। अब पूर्णांक ज्ञात किया। अब वो क्या है कि 36 की जगह 24 पाए और 9 अंक से क्या हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए, असफल हो गए। आपको निकालना क्या है रहा, तो पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इनका पूर्णांक आपको ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? ये हमारे दोस्त हैं, इन्होंने 36%। सबसे पहले आप लिखेंगे 36%। ठीक है, कितने पाए भाई? 24। तो इसमें से हम पहले इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, तभी तो पता चलेगा कितना कम हुआ। तो हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने पर पता चला 12% इन्होंने कम पाया। अब कितने नंबर से फेल हुए भाई? 9। तो हम 12% बराबर 9 तो लिख सकते हैं ना, नो डाउट। क्यों लिख सकते हैं ना? तो जी हाँ, क्योंकि भाई कम कितना है? 12% और नंबर कितना था? 9 से फेल हुए। तो हमको पूर्णांक ज्ञात करना है तो ज्ञात कर लेते हैं, सीधा है। पूर्णांक बराबर हम लिख देते हैं, पूर्णांक बराबर x का 12% बराबर 9। सिंपल हो जाए, का अगर लग गया तो गुणा, x गुणे 12/100 बराबर 9। रेसिप्रोकल करना जानते हैं, हमने पिछली वीडियो में कई बार बताया है। रेसिप्रोकल करने से क्या x जो रहेगा इसका इक्वल चला जाएगा, 9 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो सिंपल हो जाएगा। x इक्वल 9 मल्टीप्लाई और ये चीज़ ऊपर ये चीज़ नीचे, तो 100/12। इस तरीके से आपका कुछ आएगा। और यहाँ पर अगर आप काटेंगे तो 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 से गुणा 100 में करेंगे तो 300/4 करेंगे तो 4 सत्ते 28 और बचेगा 2 0, 4 पंचे 20। पूर्णांक बराबर आपका क्या हो गया? 75। ठीक, इस तरीके से आप बहुत आसानी से लगा सकते हैं इसको। चलिए हम इसमें चलते हैं। सेकंड में आपका क्या कहना है, एक परीक्षा में एक छात्र, कोई परीक्षा है, ठीक है, उसमें एक छात्र क्या करता है, 30% अंक हासिल करता है। 30% लाया उसने, ओके। अच्छा हाँ, इसको एक बात और आपको बता दूं, पढ़ाई समझ के मत पढ़िए। इसको ये समझ लीजिए हम आज खेल रहे हैं किससे? परसेंटेज से। तभी तो रुचि बढ़ेगी, और रुचि बढ़ गई तो भाई आपको आ जाएगा। एक अंदर से फीलिंग वाली जलन होनी चाहिए कि आना चाहिए, मुझे आ गया है, आ रहा है, ये चीज अंदर आग लगाओ, ठीक है, तब आ जाएगा। तो सिंपल है, बस देखते जाओ, लग जाएगा। एक छात्र ने 30% अंक लिए या प्राप्त किए, वह 30% अंक, परसेंट ये चीज ध्यान देना। और यहाँ पर 45 अंक है, 45 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। ये पा कितना रहा है? 30। अनुत्तीर्ण कितने से हो रहा है? पाया है भाई 30%, 45 से अनुत्तीर्ण हुआ या असफल, ठीक है, ओके। अब दूसरे छात्र, यहाँ पर देखिए क्या है, सेकंड, दूसरे छात्र ने 42% अंक लिए, जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 45 अंक अधिक है। अब दूसरा सेकंड छात्र क्या है, 42% उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों से 45 अंक अधिक है। इनका क्या है भाई? 45 अंक अधिक है। इनका क्या है भाई? ये पास तो है लेकिन प्लस 45, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, अधिक है पूर्णांक, पूर्णांक तथा उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आपको पूर्णांक का ज्ञात करना है, उसके बाद न्यूनतम अंक ज्ञात करना है, मतलब कितने कम से कम पाए कि वो पास हो जाए।
यही चीज ना, तो चलिए हम बताते हैं। हम क्या करेंगे, 30%, यहाँ मान लीजिए हमने माना x का 30% प्लस 45, तो ये क्या है भाई, पास है। 30% भी पाए और 45 अंक अधिक पाए, उसमें जोड़ दिया जाए तो पास है ना, ये चीज है। अब यहाँ पर एक चीज और देखिए कि इनको क्या है, हाँ यहाँ पर है सिंपल 42 बराबर x का 42% माइनस 45, ठीक है। ये चीज समझ में आ रहा है। 42 का है लिखे हम, क्योंकि जो लड़का है वो 42 नंबर, दूसरा लड़का जो है 42% पाता है, लेकिन न्यूनतम अंक से 45% अधिक 45 अंक अधिक पाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर दर्शाएं तो ये इक्वल दोनों हो गए कि नहीं। अब इक्वल दोनों हो गए तो हमको 45 और 45 को ऐड करना होगा, बराबर हमारे पास क्या आएगा 90, क्या आएगा हमारे पास 90। अब हमको ये चेक करना है कि इसमें से कितना कम है ये, तो अगर हम 42 में 42% में 30% को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या बच रहा है 12। तो सिंपल सा निकल कर मतलब आ रहा है x का 12% बराबर 90, ठीक। x का 12% बराबर 90 आ गया। अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको तुरंत पूर्णांक निकल कर चला आ रहा है। कैसे, x गुणे परसेंट आप लगाइए 100 और सॉरी यहाँ पर इक्वल करेंगे अभी 90। अब इसको रेसिप्रोकल करेंगे, रेसिप्रोकल करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल x बराबर 90 मल्टीप्लाई 100, देखिए ये चीज़ ऊपर ये चीज़ नीचे, रेसिप्रोकल आप जान चुके होंगे अब, ठीक है। अब काट लीजिए, 3 त्रिका 9, 30 आ गया, 3 चौक 12, 100 में मल्टीप्लाई 30 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया आपका 3000। अगर डिवाइडेड बाई 4 करेंगे तो आपका आ जाएगा 4 से 28, 4 पंचे 20, ठीक है, और एक 0, तो 750 आपका क्या आ गया भाई पूर्णांक। 750 आपके क्या आ गए पूर्णांक आ गए, ठीक। पूर्णांक बराबर 750 आ गया। अब सेकंड क्या है, न्यूनतम अंक ज्ञात करना। न्यूनतम अंक ज्ञात करने के लिए यहाँ पर लिख सकते हैं आप न्यूनतम अंक बराबर, सबसे पहले आप क्या काम करेंगे 30% निकालेंगे, उसमें 45 ऐड कर देंगे बस, तो 750 का 30% प्लस 45, 10 से 10 कैंसिल, ठीक है। यही तो करेंगे आप, क्या ख्याल है। आप जब ये करेंगे तो आप काटिए 30% ना भाई, सॉरी एक चीज यहाँ पर गलत है, 750 नहीं लिखा गया, टोटल भाई पूर्णांक रहेगा ना टोटल। आप काटिए 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल। अब 75 मल्टीप्लाई 30 करेंगे तो 5 तिहाई के 15 हो गया, 7 तिरिक 21, 22, 225 प्लस 45, 5 5 10 और 4 2 6 172, 270 आपका न्यूनतम अंक है। इतना पाएगा तो वो भाई क्या होगा, पास हो जाएगा, ठीक है। सबसे कम इतना पाएगा तो पास हो जाएगा। ये चीज समझ में आ गया, यहाँ तक क्लियर है, हमें लगता है आपको कोई डाउट नहीं होगी। अब थर्ड में हम चलते हैं। थर्ड आप एक बार करिए, वीडियो को पॉज करिए और करिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ पर देखिए, एक कस्बे की जनसंख्या 1,76,400 है, इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। कुछ नहीं है, माना हमने किसी कस्बे की जनसंख्या 1,76,400 है, ठीक है, 1,76,400 है, उसमें 5% प्रति वर्ष या वार्षिक दर से क्या होती है, इंक्रीज, वृद्धि, बढ़ रही है जनसंख्या। अब से क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, 2 वर्ष बाद कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी। 2 वर्ष बाद मतलब अब बढ़ के 2 वर्ष बाद का निकालिए,
बढ़ के 2 वर्ष बाद का निकालिए और 2 वर्ष पूर्व के निकालिए, 2 वर्ष पहले के भी निकाल लीजिए। आप क्या काम करेंगे? अब आपको लगेगा 2 वर्ष पहले का तो कैसे निकाल देंगे हम, बिना जाने निकाल देंगे? तो जी हाँ, बिना जाने आप निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले 2 वर्ष बाद की ही निकालते हैं। इसका फार्मूला क्या है देखते रहिए। फार्मूला आपका है P 1 प्लस R बटे 100 के घाते यानी %। ठीक, ये समझ में आ गया? अगर ये आ गया तो आपको आ गया। अब आप ये जानना चाहेंगे कि क्या होता है ना कि जनरल चीजें में बच्चे यहीं पर फंस जाते हैं कि R किसको माने, P किसको माने, क्या करें, N किसको माने। तो उसके लिए हम बता देते हैं आपको। P इक्वल टोटल जनसंख्या, टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। R इक्वल कितना है भाई, 5% वार्षिक दर, तो यहाँ पर हो जाएगा ईयर का जो सीक्वेंस रहेगा ईयरली रेट। ठीक है, अब क्या बचा आपका यन इक्वल आपका हो जाएगा ईयरली रेट हो गया, ये वार्षिक दर हो गया। या फिर आप ठीक है, अब ये वर्ष हो जाएगा, कितने वर्ष बाद, ये ओनली ईयर रहेगा। ठीक है, इसको हम जितना वर्ष लेंगे वो रहेगा। ओके, अब तो आप लगा सकते हैं, तो कुछ नहीं करना इसमें। सबसे पहले हम क्या लेंगे भाई, पी हमारा क्या है 1,76,400। अब क्या है 1 प्लस 5 है R की जगह बटे 100 की घाते कितना है भाई, 2 वर्ष बाद पूछा तो n का मान ईयर वर्ष हो गया तो 2 वर्ष। ठीक है, इस तरीके से लग जाएगा। जहाँ पर ये n है वहाँ पर 2 हो जाएगा बस। अब आप इसको काटिए, 5 का 5 20 2500, 20 का 20 21 बटे 20। अब इसको 2 बार करना है, 21 बटे 20। आप कुछ मत करिए, इनको हटाइए और इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए। 1,76,400 मल्टीप्लाई, कुछ मत करिए, आप सिंपल काट दीजिए। 0 से 0 कैंसिल, 0 से ये भी कैंसिल। ठीक, अब बचे 4, यानी 2 बचे आपके, तो 2 से पहले काट लेते हैं। 2 8 16, 2 8 16, 2 दूना के 4। ठीक है, 1 2 कट गया, फिर 2 से 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 1 कम 2। ठीक है, ये कट गए। अब हमको क्या करना है, 441 मल्टीप्लाई बाई 21 फिर मल्टीप्लाई बाई 21। ओके, इस तरीके से करना है, हम कर लेते हैं। 441 से मल्टीप्लाई 21 का करेंगे तो 441 मल्टीप्लाई, फिर 2 1 जा 2, 2 4 जाए 2 4 जाए 8, 1 6 12 9 9 2 6 1 मल्टीप्लाई 21, 9 2 6 1, 2 कम 2 हो जाएगा, 2 छक्के 12, 2 दूना 4 1 5, 2 दूनी 18, 8 6 2 8 4 14 9। तो आपका ये आंसर आ जाएगा भाई, कितना आ रहा है, तो हम इसको इरेज करते हैं, आपको यहाँ लिख देते हैं 1,94,481। ये क्या पूछा है भाई, 2 वर्ष बाद की जनसंख्या। 1,76,400 से 1,94,000 लगभग 2 लाख, लगभग 2 लाख पहुँच जाएंगे। ठीक है, ये पहुँच जाएगी जनसंख्या, तो 1,94,481 आ रही है। अब हमको 2 वर्ष पूर्व क्या निकालना है, 2 वर्ष पूर्व का निकालना है। तो 2 वर्ष पूर्व का कैसे निकालेंगे, उसका फार्मूला क्या है, ये देखिए, P बटे 1 प्लस R बटे 100 के घाते। ठीक, अब आपको कुछ नहीं करना, जैसे वैसे रख दीजिए, ऐड दीजिए। 1,76,400 1 प्लस R बटे 100 है, यहाँ पर कुछ नहीं, सिंपल बस करिए क्या, जो 5 है भाई 5 R की जगह हम डायरेक्ट लिख देते हैं 5, और यहाँ इसकी जगह 2 है ही, काटेंगे वही आएगा। क्या आएगा, 21 बटे 20, 21 बटे 20। अब एक चीज और आपको यहाँ पर चेक करना है,
ये आ रहा है ऐसे पर कुछ 1,76,400। अब तो काटना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, थोड़ा मुश्किल लग रहा है ना, लेकिन काट सकते हैं आप फिर भी। लेकिन आपको इसको सरल वे में ले जाने के लिए रेसिप्रोकल करना होगा। क्या करना होगा? रेसिप्रोकल, पक्षांतर, अगर आपने नाम सुना होगा तो इसका पक्षांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये उलट जाएगा, 20/21, यहाँ मल्टीप्लाई, भाग की जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फिर यहाँ पर 20/21। ठीक, अब इसका कोई चारा नहीं चला। अब ये इसको मल्टीप्लाई करिए। अगर हम मान लीजिए 7 से काट देते हैं, 7 त्रिक 21, सॉरी यहाँ पर तो हम पहले 3 से काटते हैं, 3 से 21, ठीक है। 3 5 15, क्या बचे भाई? 2 6, 3 8 24, 2 4, 3 8 24, 2 2 बच गए, ये तो गया। अब क्या करेंगे फिर? 8 8 16, 5 21, ठीक है, 7 से कट जाएगा। 7 1 का 7, 7 8 56, 7 8 56 हुआ। यहाँ पर बचा 2, 7 4 28, ये भी कट गया, 2 0, ठीक है। अब फिर ये तो हो गया, यहाँ से कैंसिल आउट। यहाँ पर क्या बचा आपका? 8 4 0 0, ये वाले भी कट गए। अब इसको काटना है, ठीक है। तो आप काटिए इसको। हम फिर 3 से 8 4, हाँ 3 से कट जाएगा भाई। तो 3 7 21 हो गया, 3 दूनी के 6, बचे 2, 3 8 24, 2 0, फिर 7 1 का 7, 7 4 28, 400 आ गया। 400 गुणे 20 गुणे 20। अब तो आप कर ले जाएंगे ना बहुत आसानी से। 4 दूनी 8 हो गया भाई, 3 0 1 2 3, फिर 8 दूनी 16, और इसका 3 और इसका 1 1 2 3 4। तो भाई 2 वर्ष पूर्व कस्बे की जनसंख्या कितनी थी? 1,60,000। क्या थी? 1,60,000, ठीक है। तो इसी तरीके से आप पूरा का पूरा सवाल लगा सकते हैं। चलिए दोस्तों, एक सवाल और आपके लिए देख लेते हैं। इसमें कहा क्या है? एक मशीन में 1,20,000, एक मशीन रुपए 1,20,000 में खरीदी गई, ठीक है। कोई मशीन है वो 1,20,000 में खरीदी जाती है। इसका 10% क्या है? वार्षिक दर से अवमूल्यन हो जाता है, यानी घटाव, डिक्रीज हो जाता है 10%, ठीक है। वार्षिक दर से अवमूल्यन हो जाता है। 2 वर्ष बाद इस मशीन का मूल्य क्या होगा? पूछ लिया भाई कि 2 वर्ष बाद इस मशीन का मूल्य क्या होगा, ठीक है। सिंपल है। अब वही फार्मूला यूज करेंगे, लेकिन वहां पर एक चेंज हो जाएगा, क्योंकि वहां पर देखिए वृद्धि हो रही थी, यहाँ पर क्या हो रहा है? इंक्रीज की जगह डिक्रीज हो रहा है, यानी घटाव हो रहा है। तो P1 माइनस R/100 यहाँ पर, ठीक है। तो 2 वर्ष बाद है, तो टोटल आप लिख दीजिए 1,20,000, ठीक है, मल्टीप्लाई 1 माइनस R कितना है आपका? 10% वार्षिक दर से है, बटे 100। यहाँ पर 2 वर्ष है, आप इसको निकाल लीजिए। कुछ नहीं, 10 1 का 10 हो गया, 10 10 में 100, 10 1 का 10 और -1 गया तो कितना बचा? 9/10 हो गया, ठीक है। अब 9/10 हो गया तो सिंपल आप लगा सकते हैं ना, 2 बार है तो मल्टीप्लाई 9/10 2 बार, ठीक। अब इसको क्या काम करेंगे? आप इरेज करेंगे। इरेजर कहाँ गया? देखिए, आप इसको आप हटा दीजिए, इसमें कोई अब लेना देना नहीं। अब 1,20,000 चाहे इसको पास में कर लेते हैं, 1,20,000 मल्टीप्लाई अब कर दीजिए, सिंपल आपका कट जाएगा। 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल। अब क्या बचा? 1200, 1200 गुणे 9 कर दीजिए, ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। 9 दूनी 18, 9 का 9 1 10, 2 0 लग जाएंगे इसके पीछे, ठीक है। ये आ गया। अब फिर एक बार 9 से गुणा करना है, क्योंकि भाई अभी तो 9 था, फिर 9 से गुणा करेंगे। डायरेक्ट हम कर देते हैं 9 0 9 0, 9 8 72, 9 1 का 9, ठीक है। 9 0 में यहाँ पर नहीं लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप लगा सकते हो। देखिए कैसे, आप अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल है, यहाँ से मान लीजिए कैसे करेंगे,
अभी जीरो मत लगाइए, यहाँ से अगर करने पर आ गया आपका 1 लाख कितना आया, ठीक है, क्या जाए सैकड़ा, 1000, 10,000, 10,800, ओके। क्योंकि 9 जीरो में जीरो, 9 जीरो में जीरो, 9 दूनी 18 के 8, हाथ में लगा है, 9 का 9 10, फिर मल्टीप्लाई अगर आप 9 से करेंगे तो आपका क्या आएगा, सिंपल 9 जीरो का 9 जीरो ही रहेगा, 9 जीरो का 9 जीरो, 9 8 72 के कितने हो जाएंगे आपके 2, तो यहाँ पर जीरो है तो कुछ तो होगा नहीं, तो सिंपल आप 2 लगा के फिर 9 1 का 9 वही जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 9 1 का 9, 9 जीरो में जीरो हो जाएगा तो 7 लगा दे सकते हैं, तो 9 1 का 9 हो जाएगा यहाँ पर, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। कायदे सैकड़ा, 1000, 10,000, 97,200, ठीक है। ऑलमोस्ट ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से लग रहा है, क्या हो रहा है। तो ये वीडियो कैसा लगा हमको बताएं। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।